आज दूसरे दिन के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है इसे हम लोगों ने पहले के क्लास में कर लिया हुआ है। आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 भी है तो 7 भी कर लेंगे। यानी कि आज के क्लास में इस एक्सरसाइज को हम लोग द एंड करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो जो क्वेश्चन है 4 नंबर वो क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ 306, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये रहा 4 नंबर, होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। HCF ऑफ 306 राइट एंड 657 इज इक्वल टू क्या है, 9 है। देन वी नीड टू फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। इसका LCM क्या होगा ये पूछा गया है, राइट। तो एक जो रिलेशन है HCF और LCM का, जो कि मैंने पहले क्लास में भी बताया है, अगर आप वो क्लास मिस कर गए हो तो आप देख सकते हो, है ना। तो जो एक रिलेशन है वो हम लोग क्या जानते हैं कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये होता है, राइट। तो यहाँ से हमें निकालना है LCM, तो LCM क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो, और इसे हम लोगों को डिवाइड कर देना होगा इसके HCF से, जो कि है यहाँ पर 9। और अब हम लोग नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसे 9 से काटना होगा। तो 9 से अगर हम लोग इसको काटें तो 9 3 जा 27 होता है, 3 6 36, तो 4 टाइम्स में कट गया। बच्चों अगर आप इसको अभी मल्टीप्लाई करोगे 657 को 34 से, तो इसका आंसर आएगा 22,338। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, और चेक करने के बाद आप कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ ये आंसर गलत है या फिर ये आंसर सही है। जरूर से जरूर कमेंट करके आप मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 or not for any natural number n। ये मैं किताब से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आपके पास भी बुक होगा तो आप उससे पढ़ सकते हैं। बच्चों इसे हम लोग किस तरह से करेंगे आइए हम लोग जानते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पर पूरा देखता हूँ, जितना मैक्सिमम होगा मैं यहाँ पर लिखूंगा। इफ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0, इफ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0, राइट, एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है, देन इट हैज टू डिविजिबल बाय, देन इट हैज टू डिविजिबल बाय विच नंबर, 10। तो ये हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल में भी पढ़ा है। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है। अब अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है और 10 का प्राइम फैक्टर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 × 5 होता है। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है तो वह नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा 100%, और वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, कंपलसरी है ये, कंपलसरी। आप कोई भी नंबर ले लो जो 10 से डिविजिबल हो, 10 का मल्टीपल ले लो, आप देखोगे कि वो नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी उसको डिविजिबल होना पड़ेगा। अब आइए मुद्दा पर आते हैं। हम लोगों के पास जो नंबर है वो क्या दिया हुआ है, 6 to the power n। अगर इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आने वाला है, यानी कि 2 × 3 to the power n
एंड हियर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि हियर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 is missing. 5 is missing, right? I am not writing the full statement. This you can write in your own language. 5 is missing in the prime factorization of 6, right? 2 into 3. यहाँ पर 5 नहीं है, तो अगर 5 नहीं है तो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा? तो इसका आंसर है कि नहीं, ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा. एंड हेंस for any value of n, hence for any value of n, 6 to the power n can not end with 0. आप n का कोई भी वैल्यू आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो यही दोनों तो रिपीट होगा ना. अगर 1 है तो 2 into 3 होगा, 2 है तो 2 और 3 जो है वो और एक बार रिपीट हो जाएगा, 2 into 3 एंड 2 into 3 होगा. 5 इज मिसिंग. आप यहाँ पर जो है अगर स्टेटमेंट को पूरा लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि मिसिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, राइट. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n भी आप लिख सकते हो. सो हियर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज मिसिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n. सो दिस नंबर कैन नॉट एंड विथ 0. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. What is the next question? The next question is here. Check, explain why 7 multiply by 11 multiply by 13, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वैसे जगह है इधर भी. Explain why this is question number 6 not 7. 7 multiply by 11 multiply by 13 plus 13, right? And this one more expression is there is composite number. तो ये हमें यहाँ पर explain करके बताना है. तो चलिए इसके आंसर को हम लोग यहाँ पर करते हैं. 7 multiply by 11 multiply by 13 plus 13. तो यहाँ से अगर हम लोग 13 को कॉमन लेंगे तो 7 into 11 plus 1 होगा, यानी कि 13 into 77 plus 1 होगा. दैट मीन्स 13 into 78 होगा. और अगर आप इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 13 into 2 into, तो ये हो जाएगा 39, 3 into 13 कुछ इसी तरह से आएगा ना. 13 into 2 into 3 into 13. एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ. 13 into 2 into 3 into 13 करेक्ट है. अब हम लोग जानते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, और प्राइम नंबर क्या होता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो. अब ये नंबर चाहे जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके, वो तो एक नंबर खुद है और एक तो है ही. ये जितने भी फैक्टर आपको दिख रहे हैं वो सब एक्स्ट्रा है, यानी कि सिंस द नंबर इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ पर क्लियरली एक आप जोड़ सकते हो. हेंस 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, right? इस तरह से आप इसे प्रूव कर सकते हो. और जो इसका जो नंबर 2 है वो आप इसी पैटर्न में आप बना सकते हैं. जो लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. And suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. So after how many minutes will they meet again at the starting point? तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी किया हुआ है.
इसका जो हमें निकालना पड़ेगा, वी ऑल नो कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट ही सिर्फ हम लोग लिखेंगे दैट कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स ना, तो टाइम पूछ रहा है। सो द टाइम टेकन बाय दो आदमी है, तो चलिए टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू मीट, राइट। यहाँ पर क्या है, बोथ स्टार्ट टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह भी नहीं है, वीडियो भी लंबा बनते जा रहा है। तो एलसीएम हो जाएगा 12 और 18 का इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अब ये जो एलसीएम है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए, है ना। तो या डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, और 18 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3, और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। सो एलसीएम का जो रूल है वो क्या है, हायर पावर लेंगे यानी कि 2 स्क्वायर लेंगे, और 3 स्क्वायर लेंगे यानी कि 4 इंटू 9 लेंगे, 36 हो गया। यानी कि इसका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ कि आफ्टर 36 मिनट्स दे will meet each other at the starting point. You can add, there is a place at the starting point, है ना। तो इस तरह से जो है वो आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसमें क्लियर हो गया कि इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट हैज टू डिविजिबल बाय 10। सो 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। नाउ 6 टू द पावर n इज 2 इंटू 3 टू द पावर n। हियर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज मिसिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, and hence for any value of n 6 to the power n can not end with the 0 as, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, as the number won't be divisible by 5, divisible by 5। अब चाहे तो इसको ऐड कर सकते हो कि नंबर तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा ना। अगर किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 ही है, 5 है ही नहीं, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल किसी कीमत पर नहीं होगा। और कोई नंबर अगर सिर्फ 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो वो नंबर 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो फिर वो एंड 0 से हो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर 0 से एंड होगा तो उसे 10 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा, राइट। तो ये सारा चीज जो है वो आपको समझना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आप चाहे तो इसे एक बार बढ़िया से खूब अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसके आंसर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बनाइए। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं हूं ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।